इसे कैसे बनाएंगे इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। बहुत सारी ट्रिक्स इसमें आप लोगों को मिलेंगी। ये देखें जी, तमाम गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला चाहिए, नमक चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून, और तकरीबन 1 केजी हमारे पास यहाँ पर गोश्त है, मटन है। ये देखें जी, हमने कुकर में इसे 5 मिनट तक इसका वेट घुमाया और इसको गला लिया। आलमोस्ट गोश्त हमारा गल चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, ये देखें जी, हमें अच्छा गला हुआ चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है। निहारी में बहुत ज़्यादा गोश्त गला हुआ होता है कि उसको हाथ लगाएं तो उसके रेशे सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पे अच्छा गल चुका है, लेकिन इसके अभी रेशे अलग नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, 1.5 कप हमें चाहिए ऑयल को बहुत अच्छा सा करेंगे गरम। उसके अंदर प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही गोल्डन होगी प्याज हमारी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको एज़ इट इज़ तकरीबन 5 मिनट तक मस्ट है कि हम इसको इसकी भुनाई करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत महसूस होगी तो थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे और हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये ट्रिक आप लोगों ने इसमें से ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो क्यों मिस नहीं करना वो भी मैं आपको बताती हूँ कि निहारी के लिए जब भी हम लोग निहारी बनाते हैं, मोस्टली ऐसे होता है कि हम लोग उसकी भुनाई करके, गोश्त की भुनाई करके, जब हम उसमें आटा या मैदा को ऐड करते हैं उसको थिक करने के लिए, उस जगह पे आके हम क्या करते हैं, पहले तरी को सेपरेट करते हैं। तो जनाब आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज की रेसिपी इस कदर इजी है। ये देखिए जी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और काली मिर्चें ये हमने इसमें ऐड कर दी। और अब इसकी गोश्त भी, जो उबला हुआ गोश्त है हमारे पास, वो हमने डाल दिया। अभी हमने इसमें यखनी ऐड नहीं की। और 1 टेबलस्पून निहारी मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं जस्ट खुशबू के लिए। वैसे निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं वो देखना तो आप वो देखिए। और बिल्कुल जस्ट निहारी मसाले के साथ भी हम निहारी बनाना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखें जी, बहुत अच्छी सी भुनाई की, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भुना। जहाँ पर पानी की ज़रूरत फील हुई, थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा दिया हमने साथ साथ, और हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें वो जो हमारे पास इसकी यखनी बची हुई थी वो तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे। उसमें जो साबुत गरम मसाला था उसको सेपरेट हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इसको कवर करके हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि बहुत अच्छा सा इसका शोरबा और जो यखनी है बहुत अच्छी सी इसमें टेस्ट आ जाए। इससे कवर करके पकाएंगे। इससे ये होगा, जो हमारे गोश्त में भी थोड़ी बहुत कमी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा सा ये गल जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गला हुआ चाहिए। 10 मिनट के बाद जब हमने इसको ओपन किया तो देखिए इसकी तरी बहुत ज़बरदस्ती ऊपर आई हुई है, लेकिन हम इसकी तरी को निकाल कर सेपरेट नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट हम स्किप करेंगे, बिल्कुल भी इसको अलग नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बनाना, इस तरीके से आप मसाला भून के निहारी को तैयार करेंगे तो इसका ऑयल अलग से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तरी एज़ इट इज़ रहेगी, बिल्कुल भी इसकी तरी आटे के अंदर मिक्स नहीं हो जाएगी। 2 टेबलस्पून आटे को पानी में घोल के इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये देखें, अब इसको मज़ीद 10 मिनट कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर हम पकाएंगे, और इसका जो घी है, इसकी तरी है, बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। जैसे कि ये तरी अभी ख़त्म होती हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये कंप्लीट प्रोसेस कीजिएगा आप। तो ये देखें जी, 10 मिनट के लिए इसको बंद किया तेज़ आंच पर, उसके बाद 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर किया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखें जी, ज़बरदस्ती तरी ऊपर आ चुकी है। और अब आप इसको फ्लेम को कर देंगे ऑफ। 2 मिनट के बाद जब आप इसकी सर्विंग करेंगे तो इस पर और ज़्यादा तरी ऊपर आ चुकी होगी। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी का तरीका पसंद आएगा। आप इस तरीके से बनाएंगे और इजी वे लगेगा, और इसकी थिकनेस आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे घर में ऐसी पसंद की जाती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट्स में बताएंगे और मुझे देंगे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।